बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। कल हमने पहले 5 क्वेश्चन जो है ना उनको सॉल्व किया है। आज क्वेश्चन नंबर 6 उससे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 plus 7 iota and z2 is equal to minus 5 plus 3 iota, then evaluate the following। तो पार्ट 1 है 2z1 माइनस 4z2 मॉड। ये मॉडुलस हमने इसका फाइंड करना है। मॉडुलस एक रियल नंबर होता है और इसका जो फार्मूला है उसमें हम लिखते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट। अब वेरी फर्स्ट हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस पे मॉडुलस का जो फार्मूला है उसको देखेंगे। हमारे पास है 2z1 माइनस 4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 एज इट इज आएगा। z1 की जगह पे हम उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि है 2 प्लस 7 एटा और z2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे -5 प्लस 3 एटा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 2s आर 4, 2 7s आर 14 एटा प्लस 20 माइनस 12 एटा। तो 4 प्लस 20 24 और 14 एटा माइनस 12 एटा प्लस 2 एटा। अब हमारे पास वही फार्मूला जो मॉडुलस का है कि जी मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट लिख लें या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट लिख लें। बेटा इसका मतलब ये है कि उसके रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। ए मीन रियल, बी जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसके अंदर हम देखें ए रियल क्या है 24, इमेजिनरी पार्ट क्या है +2। अब ये वैल्यू हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 24 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। 24 का स्क्वेयर लिया जाए तो वो आता है 576 प्लस 4, तो ये बन गया बेटा 580। 580 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। तो इसको हमने लिख लिया। चूंकि ये पेयर की शक्ल बन रही है तो इससे स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 29 जो कि बन जाएगा 145। तो ये मेरे बच्चों इसका जो है ना सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आता है। नेक्स्ट इसका हमारे पास पार्ट 2 है। उसको देखते हैं। 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट। इट्स मीन कि हमने यहाँ पे z का कंजुगेट भी, z1 का कंजुगेट भी लेना है। तो z1 किसके इक्वल है 2 प्लस 7 एटा, इसका हम कंजुगेट लेंगे तो एटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 7 एटा। अब हम इसको लिखते हैं 3z1 माइनस 2z1 कंजुगेट का मॉडुलस 3। z1 की जगह पे z1 की वैल्यू और z1 मॉडुलस जो कंजुगेट है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 6 प्लस 21 एटा प्लस 4 माइनस 14 माइनस 14 एटा। तो बच्चों ये बन गया 6 प्लस 4 10, 21 एटा में से 14 एटा माइनस कर दें तो 7 एटा बनता है। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मॉडुलस वाला जो कि है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट। तो ए मीन ये जो पहला पार्ट रियल है और बी मीन जो एटा के साथ वाला है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं वो, ये बन जाएगा 10 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर 100 प्लस 49। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों 149। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है -7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट। तो वेरी फर्स्ट z2 हमें क्या गिवन है -5 प्लस 3 एटा, तो इसका हम कंजुगेट ले लेंगे
ये आ जाएगा -5 -3 एओटा। बेटा ये बात याद रखें कि ये रियल नंबर है और रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो वही होता है, रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। अब हम इसको लिखेंगे Z2 की वैल्यू लगाएं इस जगह पे, और Z2 जो कॉन्जुगेट है उसकी इसकी जगह पे वैल्यू लगाएं, इसको -7 से मल्टीप्लाई कर दें, +2 को इन दोनों से कर दें, तो 35 में से 10 को माइनस करें तो 25 आता है, -21 -6 ये -27 आता है। अब इस पे हम मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है, 27 का माइनस का जब भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये 729 दोनों को प्लस कर दें तो 1354 अंडर रूट। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन एवेल्युएटेड जो फॉर्म है वो हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है Z1 प्लस Z2 का क्यूब और फिर उसका क्या है मॉडुलस। तो पहले तो हम मॉडुलस के अंदर वाला जो है उसको सॉल्व करते होते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है तो फिर हम मॉडुलस का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब Z1 हमारे पास है 2 + 7 एओटा और Z2 हमारे पास है -5 + 3 एओटा। तो मॉडुलस के अंदर बेटा ये चीज है मेरे बच्चों, तो हमने पहले इसको फाइंड करना है, यानी पहले हमने Z1 प्लस Z2 इसका क्या लेना है क्यूब लेना है। तो हमने इसको लिख लिया Z1 प्लस Z2 का क्यूब। अब 2 -5 -3 +7 + 3 एओटा 10 एओटा। अब इसको बेटा आप a समझे और ये क्या है b, तो हमारे पास एक फार्मूला है a + b का होल क्यूब, वो किसके इक्वल आता है, वो मेरे बच्चों आता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये अलजबरा का फार्मूला है। तो इसको बेटा जो फार्मूले हैं इनको अच्छी तरह से लर्न करें, आपको स्क्वायर वाले, डिफरेंस वाले, क्यूब वाले, ठीक है, ये फार्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू लगाते जाएं, a की जगह पे -3 लिखते जाएं और b की जगह पे 10 एओटा लिखते जाएं। तो ये देखें a³ मेन -3 का क्यूब प्लस 3 a² की जगह पे क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आएगा 10 एओटा, क्या आएगा 10 एओटा प्लस 3ab², b² की जगह पे क्या आएगा 10 एओटा का स्क्वायर, यहाँ पे 10 के साथ बेटा एओटा है, प्लस 10 एओटा का क्यूब। अब -23 को -3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो वो -27 आता है, -3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 को 3 से करें तो 27, 27 को 10 से किया तो 270 एओटा आएगा। इस तरह बेटा 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 बनेगा, एओटा का साथ लेंगे तो एओटा स्क्वायर, 100 को जब -9 से करेंगे तो -900 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 10 का जब क्यूब लिया जाएगा तो ये 1000 और एओटा की पावर 3 यानी क्यूब आ जाएगा। अब जहां एओटा स्क्वायर है वहां पे हमने -1 लगा देना है, और ये जो एओटा क्यूब लिखा हुआ है ना इसको हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर डॉट एओटा, तो एओटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है -1। तो ये बेटा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, -27 + 900 873, और 270 एओटा में से 1000 एओटा माइनस करें तो -730 एओटा आता है। अब इस पे हमने मॉडुलस वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है जो कि है a² + b²। a की जगह पे क्या लिखेंगे 873 और b की जगह पे क्या लिखेंगे -730। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बच्चों आ गया 873² प्लस -730 उसका स्क्वायर, तो ये 873 इसका स्क्वायर आ गया 76 21 29 प्लस 53 2900। तो इन दोनों का हमने सम किया तो बेटा हमारे पास ये टर्म आ गई 1295029। तो ये 109 के अलावा किसी और नंबर पे ये डिवाइड नहीं होता। जब मैंने इसको फैक्टराइज करना चाहा तो ये 3 टाइम उसी पे हुआ है, तो बेटा जिसका पेयर बन गया है पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और बकिया जो ये वाला है ये बेटा अंदर रह जाएगा। तो ये इसका क्या है सिंप्लीफाइड एवेल्युएटेड आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव है
और ध्यान से समझिएगा। कहता है शो दैट एटा की पावर n प्लस 1 प्लस एटा की पावर n प्लस 2 प्लस एटा की पावर n प्लस 3 प्लस एटा की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हमने शो करना है तो हम इसकी एक साइड लेंगे और याद रखें ये जो n इसकी पावर में दिया गया है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेंगे, ये सारा हमने इसमें लिख लिया। एटा की पावर n प्लस 1 प्लस एटा की पावर n प्लस 2 प्लस एटा की पावर n प्लस 3 एंड प्लस एटा की पावर n प्लस 4। यहाँ पे हम एक रूल जो है ना वो पढ़ेंगे कि a की पावर m प्लस n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर n डॉट a की पावर n। यानी जब मेरे बच्चों बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये रूल यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमने इसको अलग-अलग करके लिख लिया, n को अलग कर लिया, 1 को अलग, इस तरह n की पावर n अलग होगी, 2 अलग होगी। इसी तरह हमने क्या किया, ये सब की जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आप देखिए सब में से एटा की पावर n कॉमन आ रहा है, तो हमने सब से एटा की पावर n कॉमन ले ली। सब से एटा की पावर n को कॉमन ले लिया तो हमारे पास पीछे जो रह गया वो एटा प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा क्यूब प्लस एटा की पावर 4। अब एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। इसकी वैल्यू लगाएंगे। जो एटा क्यूब है इसको भी हम लिख सकते हैं एटा स्क्वायर डॉट एटा, और एटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो एटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा तो -1 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों देखो ये एटा स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा -1, ये एटा आ गया। ये एटा स्क्वायर -1 है, जब ये एटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस एटा बन गया। इस तरह एटा और माइनस एटा कैंसिल हो गए। पीछे मेरे पास रह गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, तो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए तो आंसर 0 आया। 0 जब एटा की पावर n से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो 0। यही हमने प्रूव करना था और उसने कहा था कि इसको प्रूव करें कि ये 0 के इक्वल है। इसके बाद बेटा हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव करना है, यानी इसके अंदर ये चीज गिवन है, हमने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरी फर्स्ट बेटा इसको हम जो है ना आपको बताया था कि जब भी नीचे एटा आ जाए तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इस टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे। ये 1 माइनस एटा है तो हम 1 प्लस एटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उससे उसको डिवाइड भी करेंगे। अब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस एटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। नीचे अगर हम देखें तो ये बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आ गया 1 प्लस एटा प्लस एटा प्लस एटा स्क्वायर। 1 माइनस एटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? -1। तो बच्चों 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया ये वाला, तो ये हमारे पास आ गया 2 एटा ओवर 2, 2 एटा ओवर 2। तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया? एटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। एटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 जो है ना इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो होता है ना वो भी 1 ही होता है। तो मैंने इसको लिख दिया -1 का स्क्वायर। अब -1 किसके इक्वल होता है? एटा स्क्वायर के। अब ये 2 है, ये 2 है, तो 2 2 4, तो एटा की पावर कितनी होगी? 4। इधर एटा की पावर क्या है? 2n। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखिए तो बेस सेम है। जब बेस सेम हो, जो ये नीचे लिखी हुई चीज ये बेस है, ये एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर है, तो जब बेस सेम हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और अगर पावर सेम आ जाए तो फिर बेस को डिफरेंट होते हैं, उनको हम इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बेस सेम है इसलिए पावर इक्वल रख ली गई। 2n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आई? 2 आई, जो कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है किसकी? n की। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा तवज्जो तलब है और ध्यान आपने थोड़ा सा देना है, इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आएगी।
कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ एओर्टा की पावर n, जबकि n क्या है, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और n ग्रेटर देन 4 है। कहते शो करें कि इसकी जो वैल्यू है एओर्टा की पावर n की, वो क्या है, एओर्टा की पावर r। मीन कि हमने प्रूव करना है कि एओर्टा की पावर n इज इक्वल टू क्या है, एओर्टा की पावर r। r क्या चीज है, ये रिमाइंडर है जब n को हमने डिवाइड किया 4 के साथ। तो एज हमें क्या गिवन है कि n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 4 से ग्रेटर है और रिमाइंडर जो है वो r है। कब, जब n के साथ n को डिवाइड किया 4 के साथ। तो हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने ये साइड पे लिखा है मेरे बच्चों, जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं क्वोशंट, और जो हमारे पास अदर देन जीरो कुछ जो बच जाता है, जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता, तो हम उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा, ये जो अंदर n लिखा हुआ है जो डिवाइड हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है जिससे हमने डिवाइड किया है मल्टीप्लाइड बाय आंसर यानी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के, यानी n विल बी इक्वल टू 4q प्लस r। और यही मेरे बच्चों हमने लिखा n इज इक्वल टू 4q प्लस r। हमने क्या प्रूव करना है कि एओर्टा की पावर n इज इक्वल टू एओर्टा की पावर r। तो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एओर्टा की पावर n। अब एओर्टा ऐसे लिखा रहने दे, n किसके इक्वल है, n इक्वल टू 4q प्लस r है। तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया 4q प्लस r। तो यहाँ पे बेटा देखें कि अगर दो पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे एओर्टा की पावर 4q डॉट एओर्टा की पावर r, और ये जो पावर 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ एओर्टा स्क्वायर का स्क्वायर और साथ q डॉट एओर्टा r। एओर्टा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर q डॉट एओर्टा r। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 की पावर q डॉट एओर्टा r। तो 1 की जो पावर है q कुछ भी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो ये 1 की पावर q 1 बन जाएगा डॉट एओर्टा r। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एओर्टा की पावर r। और हमने भी यही प्रूव करना था कि एओर्टा की पावर n इज इक्वल टू एओर्टा की पावर r। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो यहाँ पे कंप्लीट होगी मेरे बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1.2 करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।